लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, हेडिंग तक, हेडिंग डिस्प्ले करवाई थी पेज पे ऐड करके कंटेंट पेज पे। अब हम क्या करते हैं, index.html से अबाउट का सेक्शन कॉपी करते हैं। ये मैं आपको अबाउट का सेक्शन दिखा देता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, हेडर एंड अबाउट को सेक्शन को मैंने कॉपी कर लिया। कंटेंट पेज पे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने ये कंटेंट पेज पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम अगर अपने जो है होम पेज पे जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, अबाउट पे क्लिक करते हैं तो हमारा अबाउट वाला पार्ट हमें शो हो रहा है, जैसे कि हमारे स्टैटिक वेबसाइट में हो रहा है। मैं स्टैटिक वेबसाइट को भी ओपन कर लेता हूँ, लेकिन हेडर के बैकग्राउंड पे ही हमें फुटर नज़र आ रहा है जो कि नहीं नज़र आना चाहिए। हम इस जो है इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव आप यहाँ से मत कीजिएगा। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो बेसिकली होगा क्या, जितनी भी स्क्रिप्ट्स हमने जावास्क्रिप्ट में बात कर रहा हूँ जो हमने ऐड की होंगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी। देखें यहाँ से हमारे पास जो आइकन्स हैं वो गायब हो गए हैं। अब मैं इसको अगेन से रिफ्रेश करूँगा, आइकन्स वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है, फुटर की फाइल ओपन करनी है क्योंकि हमें फुटर नहीं चाहिए। footer.php, इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है प्राउडली पावर्ड बाय वगैरह वगैरह। तो हम इसको क्या करते हैं, फुटर इन्फो को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये कंप्लीट आप फुटर को जो है यहाँ से रिमूव कर दें। WP फुटर जो है वो हमें क्या कर रहा है, सारी की सारी स्क्रिप्ट्स दे रहा है जो हमने ऐड की थी। अब अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं तो इट्स वर्किंग एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये वर्डप्रेस की मेन्यू बार की वजह से ये थोड़ा सा हेडर हाइड हो रहा है। लेट्स से हम एक और गेस्ट विंडो ओपन करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें भी ये लॉग्ड इन है। बहरहाल अगर आप इसको लॉग आउट करके देखेंगे तो सही आपको नज़र आएगी। ये शायद अबाउट, नो इट्स गुड। ओके, हम जो है अगेन से बैकएंड पे जाते हैं, अबाउट में हमने ये चीज़ें ऐड कर ली थी और हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है जो कि हमें क्या करता है, कोड प्रोवाइड करता है। जो फील्ड हम ऐड करते हैं उसका हमें क्या करता है, कोड प्रोवाइड करता है। अबाउट टाइटल, तो अबाउट टाइटल हमने ये वाला हमारा जो है अबाउट का टाइटल है। हम सिंपली कंटेंट पेज पे जाएंगे, यहाँ पे जो टाइटल हमारा आ रहा है उसको रिप्लेस कर देंगे। सिर्फ हमने जो है कुछ यहाँ पे रिपीटर की फील्ड्स भी यूज़ की हुई हैं और कुछ हमारा कंटेंट है। ये हमारा अबाउट, ये पैराग्राफ है, लर्न मोर अबाउट मी। बेसिकली हमारी जो हेडिंग है वो ये है। ठीक है, अब जो है इसको रिफ्रेश करते हैं हम। हमने फील्ड्स को आगे पीछे कर दिया, ये यहीं पे आएगी। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फील्ड कॉपी कर लेते हैं, प्रोफेशनल टाइटल। ये हमारे पास जो है प्रोफेशनल टाइटल है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को मैंने कहा था कि हम एक ही मरतबा से यूज़ करेंगे, हमें दोबारा से यूज़ ना करनी पड़े। डिस्क्रिप्शन को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी फील्ड्स को मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कंडीशन लगा के जो है यूज़ करें। तो यहाँ पे देखें ये इटैलिक आ रहा है, हमें इटैलिक फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कंट्रोल X और इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन चाहिए और ये इटैलिक वाली डिस्क्रिप्शन हम क्या करते हैं, रिमूव। अगर आपको इटैलिक वाली डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप रख सकते हैं, आपको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ रिमूव और यहाँ पे पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन पहले होनी चाहिए। उसके बाद जो है हमारी स्किल्स या आप कह लें कि बायोडाटा जो हमने ऐड किया हुआ है वो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें जो स्किल्स या बायोडाटा दिया हुआ है, बायोडाटा बेसिकली दिया हुआ है, स्किल्स बाद में हमने इसको समझना है। ये हमारे पास UL का अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारे पास, उसका ये टैग है, उसके अंदर लिस्ट यूज़ की गई है। सबसे पहले आइकन है, ठीक है, ये एक ही यूज़ किया हुआ है सब लिस्ट में अगर आप इसको देखें। उसके बाद उसने एक स्ट्रॉन्ग, उसके बाद अगेन से
स्पैन में डाटा है और यहाँ पे बायो का टाइटल है हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल एंड इजी है। हमने यहाँ से सिंपल कोड को करना है कॉपी और कोड को कर देते हैं हम यहाँ पे कॉल लार्ज 6 में पेस्ट। बाय द वे हम यहाँ पे करेंगे रो में क्योंकि हमारे पास ये 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसको करते हैं हम फॉर्मेट ताकि ये एक जो है व्यू में आ जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिखाता हूँ इसका व्यू तो आप देखिएगा किस तरह से आता है। अबाउट, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई जो हमने ऐड की थी और ये जो है बायोडाटा आ गया जो हमने ऐड किया था, ठीक है, बैक एंड पे। तो अब हमने इसको इस तरह से बनाना है। अब इस तरह से बनाने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी CSS जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ से लेते हैं जी UL, लेकिन इस रो के अंदर हम ले लेते हैं जी एक कॉलम LG12 और इसको जो है हम जहाँ पे हमारी इसकी कंडीशन ख़त्म हो रही है वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लिस्ट है और यहाँ पे हमारा आइकन, हम कंप्लीट एक जो है लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं। अगर रोज़ हैं हमारे पास, इफ़ इट हैज़ रोज़, देन जो है हमारे पास लिस्ट स्टार्ट हो एंड यहाँ पे हमारे पास UL का टैग ख़त्म जो है क्लोज होगा। उसके बाद हम इसको करते हैं यहाँ से X, कंट्रोल X, और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट क्योंकि हमें यही लेआउट चाहिए। उसके बाद हमारे पास लिस्ट आ गई, हमारे पास जो है आइकन भी आ गया। उसके बाद जो है स्ट्रॉन्ग में हमारे पास क्या आएगा, बायो का टाइटल, उसके बाद कॉलन, ओके। उसके बाद बायो डिटेल है हमारे पास, बायो डिटेल हमारे पास स्पैन में यूज़ की जा रही है। तो मैं इसको न्यू लाइन में जो है यूज़ करूँगा ताकि इसका फॉर्मेट जो है वो क्लियरली नज़र आए। और अब हम इस जो हमारा ये वाला लेआउट है हम इसको कर देते हैं रिमूव, और ये आई बिलीव कि ये रो की क्लोजिंग होनी चाहिए और ये हमारे पास जो है इसकी ओके एम्प्टी स्पेस रिमूव कर देते हैं। और अब हम जो है इसे रिफ्रेश करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक रो में आएगा लेकिन हमने इसको डिस्प्ले करवाना है 2 कॉलम्स के अंदर। 1 रो है, एक कॉलम आ रहा है, इसको हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। हम जो है इस कंप्लीट जो हमारे पास UL है इसको हम एक क्लास दे देंगे। क्लास हम इसको क्या लेते हैं कि बायो डाटा कंटेनर, इसको कर लेते हैं कॉपी और इसकी हम थोड़ी सी CSS ऐड करेंगे। CSS हम जो ऐड करेंगे एसेट्स CSS style.css में, आप बॉटम पे ऐड कर लें या टॉप पे ऐड कर लें, इट्स अप टू यू। हम टॉप पे ऐड करेंगे कस्टम CSS ends, starts and ends। उसके बाद ये क्लास थी, हम यहाँ पे कहेंगे कॉलम काउंट 2 कॉलम्स हमें चाहिए इसके 1 and 2। आप देखिएगा अब इसके 2 कॉलम्स आपको नज़र आएंगे। वेल ये आई गेस के सेव नहीं हुआ। कॉलम काउंट 2, स्पैन, ओके। यहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉब्लम आ रही थी, इसको अगेन से रिफ्रेश करते हैं, अबाउट पे जाते हैं तो इसको देखते हैं कि इसके 2 कॉलम्स क्यों नहीं आ रहे। बायोडाटा, ओके, लेट्स टाइप नन एंड अबाउट मी डॉट कंटेंट। इसकी CSS जो है अभी तक यहाँ पे नहीं आई। अगर हम इसको यहाँ पे कहते हैं कॉलम काउंट 2 तो इस तरह से जो है आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। CSS सेव नहीं हो पाई है या फिर अभी तक जो है लोड नहीं हुई है, इस वजह से ये हमें यहाँ पे अभी तक शो नहीं हो रहा। बहरहाल आप जब देखेंगे तो इस तरह का आपको ये लेआउट मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास लिस्ट हमें इस तरह से क्रिएट करनी थी। अब ये बेसिकली 2 कॉलम्स हमारे पास आए हैं डेस्कटॉप पे। अगर मोबाइल पे देखेंगे तो मोबाइल पे भी आपको 2 कॉलम्स ही नज़र आएंगे, लेकिन हमें 2 कॉलम्स नहीं चाहिए मोबाइल पे हमें सिर्फ ओनली 1 कॉलम चाहिए।
मोबाइल पे 1 कॉलम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मीडिया क्यूरी लगाएंगे @media screen एंड यहाँ पे हम एंड यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम विड्थ 320 पिक्सल and max width 767 पिक्सल। तो ये हमारे पास बेसिकली लेआउट होता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉलम काउंट 1 ना कि 2, कॉलम काउंट 1 और यहाँ पे हमने जो है इसकी ब्रैकेट क्लोज भी करनी है अगर ओपन किया है तो, ठीक है। ये हमारे पास मोबाइल, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि मोबाइल CSS एंड ये कस्टम CSS, ये आप ग्लोबल कह लें या जो मर्ज़ी आपसे कॉल करवाना चाहें करवा सकते हैं। अगर वो CSS यहाँ पे लोड हो जाती तो ये भी लोड हो जाएगी। इसे हमें जो है इनकॉग्निटो मोड में चेक करना चाहिए। localhost/portfolio अबाउट, तो ये देखें यहाँ पे CSS वर्क कर रही है। अगर हम इसको मोबाइल व्यू पे देखते हैं तो मोबाइल व्यू पे हमें सिर्फ 1 कॉलम मिलेगा इसका, तो ये आपको ये 1 कॉलम नज़र आ रहा है, सेम लेआउट। अगर आप इसकी पैडिंग 0 करना चाह रहे हैं, इसकी आप पैडिंग भी 0 कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये CSS अप्लाई की जा रही है, यहाँ पे अप्लाई हो रही है, ओके। तो ये मैं आपको सिर्फ शो करवाना चाहता था। उसके बाद हम जो है मूव करते हैं यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पिक्चर पे। हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर की जो है फील्ड नहीं बनाई है और मैं वो जो है फाइल है index.html की उसे भी ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास फाइल आ गई है अबाउट में। यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर है और अगर हम इसका लेआउट देखें थोड़ा सा हमें फ़र्क महसूस होगा। यहाँ पे पैडिंग आ रही है लेकिन यहाँ पे पैडिंग जो है वो 0 है। तो हम इसके लिए बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप की सिंपल क्लास यूज़ कर सकते हैं P-0 M-0। ये मार्जिन और पैडिंग दोनों चीज़ों को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक हो गया। ये अभी भी यहाँ पे जो है हमारी CSS अपडेट नहीं हुई है लेकिन हमने इसको इनकॉग्निटो मोड में देखा है, वहाँ पे हमारी CSS काम कर रही है। अब जो है हम इसकी नेक्स्ट फील्ड जो है वो ऐड करते हैं। नेक्स्ट फील्ड थी हमारी प्रोफाइल पिक्चर की, प्रोफाइल इमेज। यहाँ पे फील्ड टाइप हमने इमेज सेलेक्ट करनी है। ये बायोडाटा से पहले हम जो है इसे रखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट सेक्शन है, हम इसको कह लेते हैं कि सक्सेस, या हम इसको कह लेते हैं कि अचीवमेंट्स। आपसे कुछ भी वैसे कुछ भी कॉल करवा सकते हैं लेकिन मैं इसे अचीवमेंट जो है कॉल करवाऊँगा, अचीवमेंट या अचीवमेंट्स। अब देखें हम फील्ड्स यहाँ पे बनाते जा रहे हैं और ये पेज जो है लेंथी होता जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको टैब बना लेते हैं ताकि इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारा फर्स्ट टैब जो है वो अबाउट मी के बारे में है, मतलब डिस्क्रिप्शंस के बारे में है। उसके बाद हमारी अचीवमेंट्स हैं, उसके बाद स्किल्स हैं, उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट है हमारा, और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट का टैब हो गया। इसके अंदर हम अगेन से रिपीटर यूज़ करेंगे। एक आइकन की फील्ड होगी, एक नंबर की, और एक हमारे पास जो है अचीवमेंट टाइटल होगा। 3 हम जो है यहाँ पे फील्ड्स यूज़ करेंगे। हम कह लेते हैं कि अचीवमेंट डाटा अचीवमेंट डाटा, ठीक है। ये हमने रिपीटर की फील्ड यूज़ करनी है और इसके अंदर हमने 3 चीज़ें लेनी है। फर्स्ट हमने लेना है आइकन, उसके बाद जो है हमने आइकन हम कह लेते हैं कि आइकन एलिमेंट चाहिए, यस इनक्यू करे ये।
इसके विड्थ हम 20% रख लेते हैं। और आइकन के बाद हमें चाहिए जी अचीवमेंट टाइटल। अचीवमेंट टाइटल टेक्स्ट फील्ड टाइप आ गया 20। हम इसको कह लेते हैं कि ये हमारे पास 60 हो जाए, 20 एंड 60 80। उसके बाद हम एक और इसमें फील्ड ऐड करते हैं अचीवमेंट नंबर। आप इसको फील्ड टाइप नंबर रख लें या आप इसे टेक्स्ट रख लें, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली फाइन। उसके बाद 20, तो ये हमारे पास 100 हो गया। हम जो है इसको अचीवमेंट टाइटल के साथ कोलैप्स करवाएंगे, मिनिमम जितनी मर्जी। आप इसको टेबल ब्लॉक या रो में कॉल करवा सकते हैं। ऐड अचीवमेंट ये हमारा बटन का टाइटल हो जाएगा। अब अचीवमेंट डाटा में हमारे पास ये आ गया। अब ये जो है मैं इसको कह लेता हूँ कि अबाउट, या मैं कह लेता हूँ इंट्रो। इंट्रो का भी हम टैब बना लेते हैं ताकि हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। मैं इसको टॉप पे ले जाता हूँ, इंट्रो। ओके, अब मैं जो है आपको ये अबाउट वाला सेक्शन दिखाऊंगा पेज कि ये फ़र्क क्या होगा। इंट्रो में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद ये हमारे पास अचीवमेंट्स आ गई। आइकन, सबसे पहले हम आइकन देखते हैं, स्माइल है या इमोजी है, आप इसे कुछ भी कॉल कर सकते हैं। उसको कहते हैं कि स्माइल। आई गेस कि हमें यहाँ से आइकन अगेन से देखना पड़ेगा। ऑल आइकन्स, ठीक है, अलाउ नल नो, ओके। ऑल आइकन्स हमें सिलेक्ट करना है ताकि आइकन हमारे पास यहाँ पे लोड हो सके। स्माइल, यस, स्माइल का हमारे पास इमोजी आ गया है। उसके बाद है जी हैप्पी क्लाइंट्स 232। उसके बाद हम देखते हैं जी ये कॉपी है, ये बुक है 521 प्रोजेक्ट्स। कॉपी नो, हम जो है फाइल इससे जो है मिलती जुलती है। और आप आइकन कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको लगे। उसके बाद हेडफोन, हेडफोन आइकन सेम तो नहीं है, बहरहाल काम करेगा। आवर्स ऑफ वर्क 532, ज़्यादा हैं ये, 24 आवर्स हैं। इस आइकन को क्या कहते हैं यार, मेडल, नो, अवार्ड, नो, what we say this icon। इसको इंस्पेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं। इसको अवार्ड ही कहते हैं बट ये आ नहीं रहा। अवार्ड, ओके, हम जो है इसकी जगह पे कोई और आइकन देखते हैं जो उसके साथ मिलता जुलता हो। वैसे ये हम फ़ोन ऑसम 4 यूज़ कर रहे हैं, इसमें ये आइकन होना चाहिए। हो सकता है कि आइकन इसमें ना भी हो। सेविंग,
खैर हम कोई भी रैंडम आइकन जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम जो है ये स्टारक यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद 14 है ये 54 अवार्ड्स 54। ओके, तो ये पार्ट हमारा हो गया है। यहाँ पे उसने कितने ऐड किए हुए हैं, 4। हम एक और ऐड कर देते हैं। हम कहते हैं कि मनी, कितनी मनी जो है अर्न कर चुका है पर्सन, अगर वो शेयर करना चाहे तो अर्न कुछ भी रैंडम जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से मैं यहाँ पे डॉलर का साइन भी लगा देता हूँ। तो ये हमने जो है अचीवमेंट्स ऐड कर लिए हैं। यहाँ से अगेन जो है हमने इंट्रो में इमेज प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल इमेज जो है वो हमने ऐड करनी है। सॉरी ये रॉन्ग प्लेस पे ऐड कर दी है। प्रोफाइल इमेज यहाँ पे हमने ऐड करनी है। प्रोफाइल इमेज भी हमारी ऐड हो गई है। उसके बाद ये हमारे पास प्रोफाइल इमेज आ गई है। अब हम जाते हैं हमारे पास कंटेंट पेज में। अब इससे पहले उसने इमेज जो है यूज़ की होगी वो यहाँ पे यूज़ की है। हम इसको यहाँ पे करते हैं कोड को पेस्ट और क्लास हम दे देते हैं जी ये इमेज फ्लूइड और बाकी चीज़ें रखते हैं सेम। कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं। Alt Shift F का की जो है मैं प्रेस करता हूँ कोड को फॉर्मेट करने के लिए। उसके बाद अचीवमेंट डाटा, यहाँ पे हमारे पास जो है काउंट्स, ये काउंट्स कह रहा है कि नंबर ऑफ काउंट्स आप कह लें या हैप्पी क्लाइंट्स, हमने जिसको अचीवमेंट का नाम दिया है। तो मैं इस रो की डिव के नीचे जो है उस कोड को कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 सब फील्ड्स हैं। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले आइकन है, उसके बाद स्पैन है, उसके बाद जो है हैप्पी क्लाइंट्स है, उसके बाद डिव क्लोजिंग है। हमारे पास कॉलम स्टार्ट हो रहा है। तो हमने ये बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि अगर अचीवमेंट ऑप्शन में हमारे पास रोज़ हैं तो क्या करे, ये फिर जो है एक रो क्रिएट करे और ये एंड इफ से पहले इस रो को क्या करवा दे, क्लोज करवा दे। और यहाँ से हम इस रो को कर लेते हैं कट। डिव को हमें यहाँ सिर्फ एक चाहिए, बाकी सब चीज़ों को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमने एक सेक्शन से ही काम चलाना है। कॉपी, उसके बाद वाइल तो हमारी जो है स्टार्ट कर दे कॉलम को, और कॉलम को हम यहाँ पे क्लोज भी कर देते हैं। सबसे पहले है काउंट बॉक्स, इसके अंदर हमारे पास जो है काउंट बॉक्स आ जाएगा और इसे हम क्लोज भी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं आइकन। तो आइकन की फील्ड हमारे पास ये है। सबसे पहले आइकन आ गया, उसके बाद यूज़ किया जा रहा है जी ये स्पैन, उसको करते हैं कॉपी और इसके अंदर कर देते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे देखें ये है अचीवमेंट टाइटल, अचीवमेंट नंबर हमारा बेसिकली ये है। अब देखें डाटा प्री काउंटर एंड 232 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ रहा है। तो हमें ये कहाँ पे देना है, यहाँ पे ऐड करना है ये, कि यहाँ पे हमें वो क्या देगा, 232 देगा। उसके बाद जो आई गेस कि हमने डॉलर का साइन ऐड किया है वो हमें रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो काउंटर में ऐड नहीं होगा, परसेंटेज काउंटर में। उसके बाद जो है ये भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद है हमारे पास पैराग्राफ, हैप्पी क्लाइंट्स, हमने पैराग्राफ भी यहीं पे ऐड करना है, हैप्पी क्लाइंट्स। इसको कर लेते हैं यहाँ से कट और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और ये बाकी सारा कोड कर देते हैं रिमूव फॉर्मेट। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डाटा नहीं है तो आप एरर यहाँ पे शो करवा सकते हैं। इसको करते हैं कि इसे रिफ्रेश, सॉरी हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा। अबाउट, तो ये देखें हमारे पास NAN आ गया, अभी नॉट अ नंबर, भी ये नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ से जो है इसका थोड़ा सा लेआउट भी चेंज हो गया है, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ से देख के। जिसमें जो प्रॉब्लम आई है जी यहाँ से, वो बूटस्ट्रैप का आइकन है ये वाला, तो जो हमने यूज़ किया है वो फॉन्ट ऑसम का है।
तो देखते हैं इसने जो CSS इसके लिए यूज़ की है वो किस चीज़ को कॉल की है। बाय इमोजी, ओके, काउंट बॉक्स और काउंट बॉक्स आई, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये CSS में क्या यूज़ कर रहा है, FA font awesome, border radius 50 pixel, well it's good but सर्कल में क्यों नहीं आ रहा है, एक्चुअली बिफोर, खैर हमें जो है इसको विथ एंड हाइट देनी पड़ेगी। विथ एंड हाइट देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, वो अभी जो है हम CSS के जरिए दे लेते हैं। हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे ये नॉट ए नंबर आया है। ये नॉट ए नंबर इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पे डॉलर का साइन ऐड कर दिया, ये हमें रिमूव करना पड़ेगा और इसीलिए इस फील्ड को हमें क्या बनाना पड़ेगा, नंबर की फील्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट की फील्ड, ताकि जो एंड यूज़र हो इसे यूज़ करने वाला वो कोई टेक्स्ट एंटर ना कर सके इसमें, ठीक है, सिर्फ नंबर ही ऐड कर सके। अब इसमें हमने स्पेस भी ऐड करनी है। अब स्पेस हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ये हमारे पास कॉलम है, हम इसमें क्या लेते हैं कि MB, बूटस्ट्रैप में MB का मतलब होता है मार्जिन बॉटम से, हमने 3REM का जो है मार्जिन दे दिया है। अगर हम इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमें यहाँ से इसका मार्जिन मिल जाएगा बॉटम से, ठीक है। ये देखें ये 3REM ऐड हो गया है, लेकिन अभी भी ये उसमें मैसअप कर रहा है। खैर हम इसको जो है विथ एंड हाइट देते हैं इसके बैकग्राउंड को। ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड है, पोजीशन एब्सोल्यूट, बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, हम इसको कहते हैं कि विथ 55 पिक्सल एंड हाइट 55 पिक्सल, विथ एंड हाइट इसकी आ गई है। हमें जो है इसमें पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, वो भी टॉप से, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। तो हम क्या करते हैं, इसे करते हैं कॉपी, अगेन CSS में आएंगे और ये हमारी कस्टम CSS है, हम इसको कहते हैं कि पैडिंग टॉप 20 पिक्सल और इम्पोर्टेंट, ओके। अब टॉप से पैडिंग जो है हमने इम्पोर्टेंट में ऐड कर दी है। अब यहाँ पे हमें मार्जिन मज़ीद ऐड करना है, 3RM जो है वो मार्जिन कम है, सो लेट्स से जो है हम इसमें मज़ीद 3 की जगह पे हम कर देते हैं इसे 4 या 5 कर दें आप, ठीक है। तो ये हमारा काउंटर बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ओके। उसके बाद हमारा जो है स्टार्ट होगा वो है स्किल का पोर्शन। अगर आपको इसमें भी कंफ्यूजन नज़र आ रही है कि ये फिक्स हुआ है या नहीं हुआ, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें विड्थ 45 पिक्सल, हाइट 45 पिक्सल। तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको इनकॉग्निटो विंडो में, अबाउट। तो ये देखें ये फिक्स हो गया है। पैडिंग टॉप से अभी भी कम है, तो हम इसमें मज़ीद जो है टॉप से पैडिंग ऐड कर लेते हैं। इसको क्या लेते हैं कि 23 पिक्सल, आई गेस कि 23 पिक्सल जो है इनफ होंगे। यस 23 पिक्सल्स आर फाइन, ओके। तो यहाँ पे भी स्पेस आ गई है। अब हमने रिपीटर की फील्ड इसलिए यूज़ की है ताकि जितना भी डाटा आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्किल्स का सेक्शन स्टार्ट होता है। स्किल्स के सेक्शन के लिए अगेन से हमें जो है एक फील्ड ग्रुप बनाना पड़ेगा, टैब बनाना पड़ेगा, स्किल्स।
ताकि हम इसके अंदर जो है सारी की सारा स्किल्स का डाटा ऐड कर सकें। स्किल्स में हमारे पास जो है क्या चीज़ें आती हैं, एक जो है हमारे पास HTML है और उसके बाद परसेंटेज है 100%, मतलब एक टाइटल है उसके बाद परसेंटेज है और परसेंटेज का ही डाटा इसमें आ रहा है। इसके लिए हमें इसकी HTML देखनी पड़ेगी। HTML में आते हैं, ओके, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है और ये हमें लेना पड़ेगा जी नंबर। उसके बाद एरिया वैल्यू नाउ, एरिया वैल्यू मिनिमम, एरिया वैल्यू मैक्सिमम। ओके, तो इसमें जो यूज़ किया जा रहा है वो एरिया वैल्यू नाउ यूज़ किया जा रहा है और 100 ये हमारे पास 90%, मतलब 90% ये वैल्यू है 0 से 100 तक। तो 0 से 100 तक जो है हमारे पास वैल्यूज़ होंगी बिटवीन 0 to 100। 0 मिनिमम, 100 इज़ मैक्सिमम और हमारी जो वैल्यू है वो है 90, यहाँ पे 75। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, एक हमें टाइटल चाहिए, एक हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, बस 3 भी नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। परसेंटेज वैल्यू आप नंबर कह लें या आप कह लें कि वैल्यू, और हमें क्या चाहिए, टाइटल। ओके, हम जो है स्किल्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। हम ऐड स्किल्स, हमें अगेन से रिपीटर की फील्ड लेनी है। रिपीटर के फील्ड में हमें 2 चीज़ें चाहिए, स्किल टाइटल, उसके बाद हमें चाहिए जी स्किल वैल्यू, स्किल वैल्यू, ठीक है, ये हमें चाहिए नंबर। अब ये 2 चीज़ें हमें चाहिए थी तो हमने ये 2 ले ली हैं, स्किल टाइटल, ऐड स्किल, ओके। अब इसका कोड हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे जो है कोड को लेते हैं पेस्ट। यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है कि 2 कॉलम्स यूज़ कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे कॉल LG12 और इसको हम क्या लेते हैं कि कॉल XM12, कॉल SM12। SM का मतलब है स्मॉल डिवाइसेस जो कि यूज़ होती हैं बिटवीन 520 या 480 टू 980 तक आई गेस यूज़ होती हैं, और जो XM की डिवाइसेस हैं वो 320 पिक्सल स्टार्ट होती हैं और 480 तक होती हैं। ये बूटस्ट्रैप जो है बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। उसके बाद हम कोड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको जो है हम फॉर्मेट कर लेते हैं, बल्कि इस कोड को हमें एक और डिव के अंदर रैप करना है और उसको हमने क्लास देना है जो हमने टॉप पे क्लास दी थी UL की, बायोडाटा काउंटर, बायोडाटा काउंटर, ताकि हमें ये भी जो है 2 रोज 2 कॉलम्स मिल सकें इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स यूज़ किए जा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं 1 और 2, ठीक है। तो अब जो है हम ऐड कर लेते हैं हमारे पास कोड। अब कोड में हमारे पास ये है स्किल्स का टाइटल, ये हमारे पास अगेन से स्किल आ गई और ये स्किल का टाइटल HTML, उसके बाद स्पेस है, ओके, उसके बाद वैल्यू है, वैल्यू ये हमारे पास वैल्यू की फील्ड है। हम परसेंटेज का साइन यहाँ पे रखेंगे, ये इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये कोडिंग में ऐड नहीं किया होगा। उसके बाद जो है हमारे पास ये प्रोग्रेस की डिव है, ये हमने ऐड नहीं की। उसके बाद ये प्रोग्रेस बार रैप, इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और ये हमारे पास स्किल की वैल्यू मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, लेकिन एरिया वैल्यू नाउ कितनी है, 100 है और इसको हमने रैप करना है प्रोग्रेस की डिव में। और इसको अब जो है हम रिमूव कर लेते हैं
क्योंकि हमें बाकी डाटा नहीं चाहिए। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने स्किल्स ऐड ही नहीं की हैं। अबाउट, सो देयर आर नो स्किल्स। अब हमने क्या करना है कि स्किल्स को ऐड करना है, और इसका लेआउट थोड़ा सा आई गेस के ख़राब हो गया है। इस वजह से हो गया है कि हम डिव को रैप करना, एक डिव हमने रैप नहीं की या ज़्यादा कर ली है, कुछ इस तरह से हो गया। ओके, हम इसे देखते हैं, ये ठीक है, ये भी ओके है। इसे देखते हैं, ये भी ओके है, ये ओके नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक डिव और ऐड करनी है। अब जो है हमारे पास लेआउट इसका ठीक होगा। तो ये चीज़ें जो है छोटी छोटी ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि हमारे लेआउट में कोई मसला ना हो। इट्स स्टिल ओके, इसे हम जो है फिक्स कर लेते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि डाटा बैकएंड पे है वो ऐड कर लेते हैं। फ्रेश स्किल्स, आई विल से PHP स्किल्स वैल्यू 90। ओके, स्किल वैल्यू की जगह आप स्किल परसेंटेज लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट, आई एम ऑलमोस्ट 92 एंड HTML आप कह सकते हैं कि 98। CSS अब हम जो है इसे 100 लिख लेते हैं, नॉट के 1000। और उसके बाद हम एक वैल्यू ले लेते हैं MySQL, कह लेंगे 88, रैंडम ले लें। फ्लटर, आई नो फ्लटर 92। उसके बाद हम रिएक्ट भी ले लेते हैं। रिएक्ट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स एक्चुअली लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। मैं इसको कहूँगा कि 89। और इंशाल्लाह रिएक्ट की जो है मैं क्लासेस भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो हमने ये ऐड कर लिया डाटा, इसे रिफ्रेश करते हैं और डाटा देखते हैं हमने जो ऐड किया है। स्किल्स PHP जावास्क्रिप्ट, तो स्किल्स हमारी ठीक काम कर रही हैं, इंटरेस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट लेआउट गड़बड़ है। लेआउट हमें अगेन से देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके। तो ये हमारी टॉप वाली रो थी। अब ये हमारी जो है स्किल काउंटर है। स्किल में हमारे पास पैडिंग ये ले रहा है कंटेनर एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने कोई आई गेस कंटेनर नहीं लिया होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही और हमारे पास स्पेस आ रही है। इट काउंट्स कंटेनर, काउंट्स कंटेनर और रो। ओके, तो बेसिकली ये जो है हमारे पास, इसको हमने रैप नहीं किया हुआ काउंट्स कंटेनर को डिव के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है काउंट्स कंटेनर। और यहाँ पे हमें एक डिव ऐड करनी है, नॉट सेक्शन, दैट इज डिव if else div close एंड ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे। ओके, रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं कि ये ठीक भी हुआ है या नहीं हुआ। well it has to work, yes, अभी जो है ये div ठीक से काम कर रही है, तो हम वो div मिस कर रहे थे। क्लोज ऑल गुड। अब स्किल्स भी हमने ऐड कर ली हैं, लेकिन अगेन आप कह रहे होंगे कि ये 2 कॉलम्स में क्यों नहीं आ रहा। हम जो है CSS देखते हैं कि हमने इसकी क्लास ठीक से ऐड की है या नहीं की है। तो हमें क्या करना है जी, बायोडाटा काउंटर, आई गेस के काउंटर नहीं था, ये कंटेनर था। UL
बायोडाटा कंटेनर, ठीक है, हमने क्लास का नाम ही गलत दिया हुआ है। हमारी CSS अप्लाई कैसे होगी इस पर, बायोडाटा कंटेनर। अब जो है हमारे इस पर CSS अप्लाई हो चुकी होगी, वाउच। तो CSS अप्लाई हो चुकी है। आप इसमें कॉलम गैप भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें तो। अब इसमें एक वैल्यू आ रही है नॉट अ नंबर, NaN प्रोजेक्ट्स में आ रही है। देखते हैं कि प्रोजेक्ट्स में हमने क्या चीज़ ऐड की, यहाँ पे नंबर ही हमने ऐड नहीं किया। हम कह लेते हैं कि 550। अच्छा, हमारे स्किल्स तक हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट में भी मैं आपको एक दो ही ऐड करके दिखाऊंगा। इसकी भी हमने बेसिकली क्या बनानी है, रिपीटर फील्ड। इंटरेस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं हमने और क्या चीज़ इसमें ऐड करनी है, टेस्टिमोनियल्स एंड इंटरेस्ट। राइट करने से अच्छा है कि हम जो है इसे कॉपी पेस्ट करें। यहाँ पे आप स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे। हमने इसको बनाना है टैब, और इस टैब के अंदर हम कहेंगे कि ऐड योर इंटरेस्ट। फील्ड टाइप हमारी होगी रिपीटर की, और इसमें आइकन की हम फील्ड लेंगे। इसकी हमें सेटिंग्स जो है करनी है ऑल आइकन सेट। आइकन एलिमेंट चाहिए हमें जी, बिल्कुल इनक्लूड कर दे ये। और उसके बाद हमें क्या चाहिए इसमें, टाइटल, या आप कह लेंगे इंटरेस्ट टेक्स्ट। ओके, आइकन के साथ एड इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट बना लेते हैं टैब हमारे पास टेस्टिमोनियल्स का। टेस्टिमोनियल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें एक स्लाइडर की ज़रूरत पड़ेगी, स्लाइडर प्लगइन की, जिसका नाम है स्लीक स्लाइडर। वर्डप्रेस से हम कोई प्लगइन यूज़ नहीं करने लगे, हमने कंप्लीट कस्टम काम करना है तो फिर कस्टम ही काम करना है। मैं स्लीक स्लाइडर जो है आपको करवा देता हूँ। हमें वो डाउनलोड करना पड़ेगा गिटहब से ही, या स्लाइडर की स्लीक स्लाइडर की वेबसाइट से। टेस्टिमोनियल्स, रिपीटर, कम ऑन। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, डिस्क्रिप्शन, नेम, पोजीशन एंड इमेज। क्लाइंट इमेज। उसके बाद हमें चाहिए जी टेस्टिमोनियल डिस्क्रिप्शन, ये हम ले लेते हैं जी टेक्स्ट एरिया। उसके बाद हमें चाहिए जी क्लाइंट नेम। उसके बाद हमें चाहिए पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन, हमें ये चीज़ें चाहिए। अब ये सारी की सारी हमने ऐड कर ली हैं। क्लाइंट इमेज या नेम, इमेज बेस्ट रहेगी। ऐड टेस्टिमोनियल। ओके, ये डाटा हमने सारा का सारा ऐड कर लिया है, सॉरी फील्ड्स बना लिए हैं। अब डाटा हमने क्या करना है, ऐड करना है इंटरेस्ट। ओके, आई विल से कार ड्राइविंग, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ड्राइविंग, and coding, code, coding। दो चीज़ें मैंने जो है इंटरेस्ट में ऐड कर ली हैं। टेस्टिमोनियल में हम कहते हैं कि क्लाइंट की इमेज, इसको हम एज अ क्लाइंट इमेज यूज़ कर लेते हैं। वेरी ऑसम वेबसाइट डिस्क्रिप्शन। क्लाइंट नेम हम कह लेते हैं कि जॉन, और क्लाइंट पोजीशन कह लेते हैं CEO, सॉरी CEO। हमने एक क्लाइंट ऐड किया है, एक और ऐड करते हैं। लेट्स से दूसरा क्लाइंट की इमेज ये है, और नहीं, दूसरे क्लाइंट की इमेज हम ये ऐड नहीं करते। जो इसकी
एक्चुअल जो है इमेजेस हैं हम उनको यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रैंडम एसेट्स इमेजेस टेस्टिमोनियल्स आई नीड ऑल कहते हैं कि आप आ जाएं जी और जनाब यहाँ पे आप आ जाएं दो very awesome website 2 इसको हम क्या लेते हैं जॉन और इसको हम क्या लेते हैं जी मारियाज डीबी कुछ भी आप कह लें whatever you want to call it CEO2 और हम थर्ड पर्सन ऐड करते हैं यहाँ पे ये भाई साहब इसको हम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं यार कॉपी नहीं करने दे रहा ये और अगर हमें कॉपी से करना है तो हमें कॉपी करना है कॉपी एलिमेंट कॉपी पेस्ट name Sarah Williamson Gina okay Gina CEO Joy image हमने क्लाइंट्स का डाटा भी ऐड कर लिया है अब हमने ऐड करना है कि स्लीक स्लाइडर डाउनलोड गिटहब ठीक है हमें यही चाहिए या आप यहाँ पे चले जाएं यहाँ पे आपको इसकी सैम्पल्स भी मिल जाएंगी आप डेमो भी इसका चेक कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली इसे डाउनलोड करूँगा ये डाउनलोड हो चुका है अगर आपने इसकी एग्जांपल्स देखनी है तो इस तरह का कुछ स्लाइडर ये आपको जो है नज़र आएगा इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसकी HTML CSS ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं कंटेंट थीम क्रिएटिव पोर्टफोलियो एसेट्स यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट इसमें से जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए उसको डिलीट कर देंगे खैर ये अगर चीज़ें यहाँ पे रहें भी तो ओके है हमें बाकी की ये चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे हम देख लेते हैं अभी हमने जो चीज़ ये है इंडेक्स को ओपन करेंगे लेट्स से इसी में कर लेते हैं जी स्केप सॉरी इसको हम करते हैं कोड में ओपन विद कोड तो यहाँ पे देखें किन किन चीज़ों को कॉल करवा रहा है तो ये बूटस्ट्रैप स्वीपर हमारे पास पहले है बॉक्स आइकन जी लाइट बॉक्स ये कुछ सेम फाइल हो रही है आई गेस तो यहाँ पे देखते हैं जिन फाइल्स को हमने कॉल करवाना है सिर्फ दो चीज़ें हमें चाहिए एक स्लीक CSS और एक स्लीक CSS थीम CSS चाहिए jQuery ऑलरेडी हमारे पास है और एक स्लीक JS चाहिए हमें तो ये चीज़ें हम जो है यहाँ पे कॉल करवाते हैं अपनी functions.php में तो ये हमारे पास जो है फाइल ऑलरेडी बनी हुई है हम इसको कहते हैं कि स्लीक JS उसके बाद एसेट्स एसेट्स के बाद हम देखते हैं जी हमने ऐड किया है स्लीक मास्टर स्लीक कुछ फोल्डर जो है इसके रिमूव कर देते हैं जो कि एक्स्ट्रा है एसेट्स स्लीक मास्टर स्लीक हमें चाहिए जी स्लीक
जावास्क्रिप्ट की फाइल, और एक ये हमारे पास आ गई है, और ये फाइल आ गई और स्लीक थीम। तो हमें यहाँ से फाइल्स चाहिए, हम इसको करते हैं एक्स, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं स्लीक। तो हमें यहाँ पे आ जाएंगे जी ओनली स्लीक स्लैश, और हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमें चाहिए। एक स्लीक डॉट सी एस एस, स्लीक थीम डॉट सी एस एस, लेकिन jQuery हमारे पास है, और यहाँ पे चाहिए स्लीक डॉट जे एस। अगर आप स्लीक डॉट जे एस की जगह पे स्लीक डॉट MINJS यूज़ करते हैं तो वो भी गुड है। तो हम जैसे उसने रेफरेंस में दिया हुआ है हम वही यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ये CSS, कॉपी पेस्ट, एसेट्स, ये चीज़ें नहीं चाहिए, इसको हम खत्म करते हैं। स्लीक स्लैश स्लीक डॉट CSS चाहिए थी, और स्लीक डैश थीम CSS चाहिए थी हमें। स्लीक थीम डॉट CSS, और हमें चाहिए थी स्लीक डॉट CSS की, ये फाइल्स हमें चाहिए थी जो कि मैंने ऐड कर दी हैं। तो हमने स्लीक थीम भी ऐड कर दी है, और स्लीक CSS भी ऐड कर दी है, और स्लीक की जो है JS की फाइल भी ऐड कर दी है, और यहाँ पे हम इसको नाम देंगे स्लीक CSS। उनके नेम जो है यूनिक होने चाहिए, अगर ये यूनिक नहीं होंगे तो ये फाइल्स जो है काम नहीं करेंगी। तो इनको रन करने के लिए हमें ये यूनिक नेम्स देने पड़ते हैं इनको। ओके, जैसे कि मैंने इसको टेस्ट आउट करने का तरीका बताया हुआ है कि हमें क्या करना पड़ता है। इसको टेस्ट आउट करने के लिए कंसोल देखना पड़ता है हमें। इसको करते हैं कि रिफ्रेश कंसोल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंसोल में ये जो एरर्स आ रहे हैं ये उन इमेजेस के एरर हैं जो कि हमने HTML में ऐड की हुई हैं, कॉल करवाई हुई हैं, और जो हमने फाइल्स ऐड की हैं CSS की, स्लीक थीम CSS, स्लीक जावास्क्रिप्ट, उसका कोई एरर नहीं है। इसका मतलब हमारी फाइल्स ठीक से ऐड हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्लीक स्लाइडर कैसे ऐड किया जाएगा, हम कैसे क्रिएट करेंगे रिपीटर फील्ड से, वो मैं आपको शो करवाऊंगा। और इसके अलावा जितने भी हमारे सेक्शंस पेंडिंग हैं वो हम सारे के सारे सेक्शंस नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आपने जितनी भी अब तक वीडियो देख ली है या आपने इसके कुछ पार्ट्स देखे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। अल्लाह हाफिज़।